तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। इसी रीत से आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घर पे भी करेंगे कि हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। बोले आमीन, हालेलुया। तो वो चाहता है कि जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां वो भी पवित्र बने, सिद्ध बने। अभी आप लोगों ने मांगा कि हमें दिन भर की रोटी दे, यानी हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। जो भी जरूरतें हैं, रोटी का मतलब सिर्फ खाने वाला रोटी, यानी आपकी जो जरूरतें हैं, जो रोज की जरूरतें हैं, प्रभु उसे पूरा करता है। इसलिए आप प्रभु से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। और सबने गुनाह किया, सबने अपराध किया, इसलिए हमें क्षमा मांगना है परमेश्वर से और दूसरों को भी क्षमा कर देना है। जब हम लोग दूसरे को क्षमा करेंगे तो वह हमारा स्वर्गीय पिता हमें भी क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो कितने तैयार हैं क्षमा करने के लिए लोगों को? कितने तैयार हैं कि हम अपने गुनाहगारों को, अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे? कितने तैयार हैं? हाथ उठा के बता दीजिए। तैयार है? तो आप अपने गुनाहगारों को माफ कर दीजिए। माफ करेंगे? कितने माफ करेंगे? हाथ हिला के बता दें, हाथ हिला के। तो हाथों को उठाकर बोले कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया। जो दिल से अपने गुनाहगारों को माफ करेगा, स्वर्गीय पिता उनके भी गुनाहों को माफ कर देगा। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि तू एक दूसरे के अपराधों को माफ कर दे। हालेलुया। क्योंकि कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, सबने गुनाह किया, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए पापियों को मारने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आए। तो जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखता है, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाता है, प्रभु को अपना जीवन समर्पण कर देता है और क्षमा मांगता है कि परमेश्वर, हम जाने में अनजाने में गुनाह पाप किए हैं, परमेश्वर आप हमें क्षमा कर दीजिए। जैसे ही आप समर्पण करते हैं, वो हमारा परमेश्वर जिसने जगत से प्रेम किया, वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। बोले आमीन, हालेलुया। जितने दिल से समर्पण के साथ प्रभु के करीब आते हैं, क्षमा मांगते हैं, उनका पाप क्षमा हो जाता है। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु के शरण में जाइए और समर्पण करिए, प्रभु आपको आजाद करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। जितने आजाद होना चाहते हैं, आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि आप जब ये पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया,
हालेलुया। छुटकारा पाने के लिए प्रभु को अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो जो प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करता है, अंगीकार करता है, उसका पाप क्षमा हो जाता है और वह आजाद हो जाता है। हालेलुया। अभी एक वचन परमेश्वर दे रहा था, उद्धार सबके लिए है। हाँ, आप पढ़ेंगे रोमियो 10 का 5 वचन में लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतारने लाने के लिए, या अधोलोक में कौन जाएगा, अर्थात मसीह जो मरे हुओं में से जिलाकर मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु यह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कितने सुन रहे हैं वचन को, कितने सुन रहे हैं, हाथों को उठा के बताते हैं। हालेलुया। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चित तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चित तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु है और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और परमेश्वर ने उन्हें जिलाया और तीसरे दिन उन्हें खड़ा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया, तो वही परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। फिर आगे वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोले आमीन। हालेलुया। धार्मिकता के लिए क्या करना चाहिए? लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको अगर उद्धार प्राप्त करना है तो अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं और यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए कोड़े खाए और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जैसे आप अंगीकार करते हैं कि यीशु ही हमारे प्रभु हैं, आपका उद्धार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन। सभी हाथों को उठाकर बोले, ये उद्धार करता
प्रभु हैं। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के वचन पे चलेंगे और बड़े छुटकारा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन, आमीन। सब बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह की